नमस्कार मेरे प्यारों, पाठभेद का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जेमिमा रोड्रिग्स के बारे में और एक छोटा सा एपिसोड हम बना रहे हो। पिछले 2 दिन पहले मैंने जेमिमा का गवाही अपने इस पाठभेद का जरिए आपको बता के दिया, लेकिन आज मैं खास करके आपका सामने लाना चाहता हूँ जेमिमा के बारे में। उनकी जो कोच जब अपना चैनल में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला हुआ कुछ शब्दों के ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहता। उस कोच ने कहा जेमिमा रोड्रिग्स जब उन्होंने बल्लेबाजी करते, फील्ड में खड़ा होते, उस क्रीज में खड़ा होके अन्य भाषा में बात करने वाली एक लड़की है। और उस कोच ने ऐसे भी कहा भारत में ऐसे कुछ खिलाड़ियों था, रोबिन उथप्पा का जैसे, जो प्रार्थना सभा में अन्य भाषा में बात करने वाला लोग। आप पूछेगा जेमिमा रोड्रिग्स और रोबिन उथप्पा अन्य भाषा में बात करते था, इसमें क्या बड़े बातें इधर चर्चा करने के लिए, इनमें क्या वजह है? मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मैं इस मुद्दा को आपका सामने रख रहा हूं क्योंकि आज का जमाना में मैंने काफी पास्टर्स का प्रचार सुना जिन्होंने उनका लोगों को गलत रीति में सिखाते, बहका के सिखाते। वो कहते अन्य भाषा और जो बाइबल में कहा हुआ वरदानों वो बंद हो गया है। वो सिर्फ पहले शतक में लोग बोलते था, सिर्फ पहले शतक का कलीसिया के लिए था, और जैसे बाइबल पूरा लिख गया उसके बाद में ऐसे कोई वरदानों का ना तो पवित्र आत्मा का भरपूरी और अन्य भाषा का जरूरी नहीं है वैसे सिखाने वाला कुछ पास्टर्स का प्रचार मैंने पिछले दिनों में सुना। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछा, उस जो वीडियो का लिंक मुझे डाल के दिया और मुझसे पूछा क्या पास्टर इन्होंने जो कह रहे ये बात सही है क्या? मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल गलत उपदेश वो लोग सिखा रहे। जो कलीसिया को प्रभु ने वायदा का रूप में दिया हुआ पवित्र आत्मा केवल एक शतक के लिए, पहले शतक के लिए नहीं था। प्रेरित पतरुस ने प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में उनका प्रचार में कहा ये वायदा आपके लिए, आपका संतानों के लिए और नाते पोतों के लिए, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी पीढ़ी तक रहने वाला एक वायदा है करके पतरुस ने पहले ही बता के दिया था। इसलिए अन्य भाषा वरदानों केवल एक पीढ़ी के लिए दिया नहीं, जब तक कलीसिया धरती में है यीशु का दोबारा आगमन तक पवित्र आत्मा कलीसिया का संग रहेगा और पवित्र आत्मा का भरपूरी का निशाना का रूप में हम में प्रकट होने वाला अन्य भाषा और पवित्र आत्मा दे रहे वरदानों अपना जीवन में उस दिन तक रहेगा। ये स्पष्ट रूप में वचन हमें सिखाते थे। फिर अब पूछेगा फिर ऐसे जो कुछ परमेश्वर के दासों क्यों सिखाते ये सब कुछ बंद हो गया? इसलिए वो लोग ऐसे सिखाते, उसका एक कारण शायद उन्होंने पवित्र आत्मा का भरपूरी और अन्य भाषा पाया नहीं होगा और वरदानों उन्होंने पाया नहीं होगा। इसलिए वो सोचते अगर मैं नहीं पाया तो इसका मतलब ये चीज है नहीं और उस चीज में उनको विश्वास है नहीं, इसलिए नया डॉक्ट्रिन बना रहे हो। दूसरा एक कारण अन्य भाषा जब हम बात करेगा, वचन सिखाते हम परमेश्वर से बात कर रहे, दूसरा लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ये लोग सोचना शुरू किया वैसे भाषा में फिर बात करने में क्या मतलब है। और बाइबल स्पष्ट रूप में सिखाता है अन्य भाषा में बात करने वाला खुद से नहीं परमेश्वर से बात कर रहे, खुद उसको वो बातों समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस जो व्यक्तियों को इसका जो भेद क्या है समझ में नहीं आ रहे, इसलिए वो लोग कहते उसका युक्ति, उसका रीजनिंग ये बात को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। इसलिए बाइबल के अंदर ढूंढ के कुछ आयतों ढूंढ के कहते देखो ये आयतों का अनुसार अन्य भाषा अभी जो जमाना में लोग कर रहे वैसे नहीं ये करके सिखाते। गलत उपदेशों बहकाने वाला
उपदेशों सिखाते। सिर्फ जमीमा रॉड्रिग्स और रॉबिन उथप्पा नहीं, दुनिया में बहुत बड़े मजूर लोगों, आज का जमाना में अन्य भाषा में बात करने वाला लोग है। ऐसे साउथ अमेरिका में सब कुछ देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट मेंबर्स, वैसे लोग अन्य भाषा बोलने वाला लोग है। कुछ दिन पहले मीडिया चर्चा किया एक बात है, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना एक बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑफिस के पीछे, व्हाइट हाउस जो उसका ऑफिस का पीछे एक कमरे में अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक फेथ ऑफिस है। उस फेथ ऑफिस में कुछ अमेरिकन लीडर्स और पास्टर्स मिलकर प्रार्थना रखा और काफी घंटों वो लोग अन्य भाषा में बात किया अमेरिका का आशीष के लिए और डोनाल्ड ट्रम्प को परमेश्वर अच्छा से राज करने का सामर्थ्य देने के लिए काफी समय वो लोग उधर अन्य भाषा में बात करके बिताया। ये बात पूरा मीडिया चर्चा किया। कुछ लोग उसके बारे में कहा ये लोग क्या फनेटिक होके, ये लोग किस रीति में अंधविश्वास को फैलाते करके कहा। दूसरे एक उदाहरण में कहेगा तो जो इंग्लैंड का ऑफिशियल कलीसिया चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च का आर्च बिशप, उन्होंने कुछ समय पहले कहा मैं निरंतर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है। मेरे कहने का मतलब आर्च बिशप अन्य भाषा बोल रहे, बड़े बड़े देशों का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स अन्य भाषा में बात करते, खिलाड़ियों क्रीज में खड़ा होके अन्य भाषा में बात करते। लेकिन दुख का बात आज का जमाना में कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को परमेश्वर का दास समझते, वचन जानते करके समझते, वैसे लोग इस अन्य भाषा का उपदेश को तोड़ के सिखा रहे। ये बहुत दुख का बात है। इसलिए मैं इस बात को अपना दर्शकों का सामने लाना चाहता हूं। आप जरा बाइबल स्टडी कर दीजिए। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी और अन्य भाषा के बारे में जो भी लिखा है वो सब कुछ आज भी उपलब्ध है। ये विश्वास करके हमें इस पवित्र आत्मा का आशीषों को, वरदानों को, भरपूरी को, अन्य भाषा को हमें स्वीकार करना है। अपना आत्मिक जीवन पहले जैसे कभी नहीं रहेगा। बहुत बड़ा प्रगति, बढ़ोतरी अपने आत्मिक जीवन में हम पाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, वैसे पवित्र आत्मा का भरपूरी के बारे में सिखाने वाला कलीसिया कभी भी तंडा नहीं रहेगा। उस कलीसिया जीवित कलीसिया बन के, एक जीवित कलीसिया कैसे देश में बढ़ते वैसे देश में बंटने वाला है। और शैतान यही चाहते, कलीसिया को तंडा करना चाहते, कलीसिया को मुर्दा बनाना चाहते। इसलिए इस जो उपदेश को, पवित्र आत्मा का भरपूरी के उपदेश को कलीसिया के अंदर से निकालना चाहते। इसलिए शैतान उनका लोगों को गलत वचन सिखाने के लिए उपयोग कर रहे। मेरा सवाल और एक बार मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे जमीमा जैसे खिलाड़ियों क्रीज में खड़ा होकर अन्य भाषा बोलते तो हम क्यों बोल नहीं पाएगा? विश्वास के साथ में वचन में वायदे दिया बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। जरूर आप भी उस लेवल में पहुंचेगा। प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल टाइम।